हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हर हर महादेव। अब आप ये सोच रहे हो गेंद मेरे पास क्या करने आई। ये गेंद जो मेरे पास आई है ना, ये अमित मिश्रा ने फेंकी लेग स्पिन। अब लेग स्पिन तो उसने फेंकी किसके लिए? विराट कोहली के लिए। लेकिन वो लेग स्पिन हुई नहीं। वो क्या करा, हम लोग जो विराट कोहली के फैन थे हमने पकड़ लिया। मिश्रा जी की अब इनकी एक्सपेक्टेशन सुनो, कैसी एक्सपेक्टेशन है। मिश्रा जी ये चाहते हैं कि विराट कोहली जब 13-14 साल का था तो वो उनके साथ समोसे और छोले भटूरे खाने जाता। अरे मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हारे साथ छोले भटूरे खाने नहीं गया। अगर वो छोले भटूरे खाने गया होता ना, तो उसके बाद वो तो इतनी सेंचुरीज मार ही नहीं सकता था। उसने वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम बना लिया, उसके बाद वो इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के लाया। पर वो ऐसे काम वही कर सकता है क्योंकि वो अपनी फिटनेस पे ध्यान देता है। मिश्रा जी की एक्सपेक्टेशन ये है कि वो विराट कोहली जब सेंचुरी मारे तो वो अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस ना दे, वो इनको फ्लाइंग किस दे। अरे भाई मिश्रा जी, कहते हैं कि विराट कोहली के अंदर उसकी कप्तानी के टाइम पे उसको बहुत एरोगेंट बिहेवियर हो गया था, बहुत घमंड आ गया था अपने ऊपर। बात तो सही है, क्योंकि ऐसा घमंड सिर्फ विराट कोहली के अंदर ही आ सकता है, आपके अंदर तो आ नहीं सकता, क्योंकि ना आपसे बॉलिंग हुई, ना फील्डिंग हुई, ना बैटिंग हुई, टीम में आप उतना खेल नहीं पाए। लेकिन मिश्रा जी ये चाहते हैं कि विराट कोहली जो है वो उनके आगे झुक के चले, नमस्कार करके चले। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मिश्रा जी, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो बहुत गलत है। हालांकि आपने 2-3 पॉइंट उठाए, उन 2-3 पॉइंट को मैं जरा यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि एक आईपीएल में जब लास्ट टू लास्ट ईयर आईपीएल हुआ था, तब उसमें नवीन उल हक के साथ जब बेंगलोर और लखनऊ का मैच लखनऊ में हो रहा था, तब वहां पे एक झगड़ा हुआ था जो नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच में हुआ था। और उन्होंने कहा विराट कोहली ने बहुत गालियां दी, नवीन उल हक ने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, वो वीडियो मैंने भी देखा, वो आपने भी देखा। तो विराट कोहली ने नवीन उल हक को गाली दी पर आपको नहीं दी, ऐसा कैसे होता है? जब आप ये कह रहे हैं कि वो सबको गाली देता है तो फिर आपको भी दी होगी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं वहां पे। देखो, विराट कोहली एक एग्रेसिव प्लेयर है जो हम सबको पता है, और उसके एग्रेशन के हम सारे दीवाने हैं। पूरा वर्ल्ड लेवल पे उसने एग्रेशन पे इंडिया को सेट किया है। हर प्लेयर उसके साथ बॉलिंग करने से डरता है, हर प्लेयर उसके सामने बैटिंग करने से डरता है। कोई भी रन लेने से पहले सोचता है कि अगर विराट कोहली के हाथ में बॉल है तो सीधा स्टंप आउट हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं वहां पे हुआ क्या। अग्रेशन जो होता है वो ग्राउंड के अंदर होता है, और जो रियल प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर आता ही है। ऑस्ट्रेलियन टीम इस चीज़ के लिए बड़ा फेमस है। लेकिन किस तरीके से इंडियन ने सौरव गांगुली के एरा में इस चीज़ को चेंज किया। लेकिन अमित मिश्रा जी, आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप तो समोसे खाते हैं और आप सो रहे थे उस टाइम पे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं, इन्होंने, मिश्रा जी ने क्या किया कि इन्होंने वेट किया कि जब विराट कोहली वर्ल्ड कप जीत के इंडिया आए और उन्होंने अनाउंसमेंट की वो T20 से रिटायरमेंट लेते हैं और वो इंडिया छोड़ के अपनी फैमिली के साथ लंदन जाके सेट हो जाएंगे, तो विराट कोहली से डरने के कारण उनको ये लगा। अब मैं इनको बता देता हूं क्यों। क्योंकि तब इनको लगा कि विराट कोहली तो होंगे नहीं। तो अब मैं जाता हूं एक पॉडकास्ट में जाके हक देता हूं। तो उन्होंने हक दिया। मिश्रा जी, बड़ी गंदी स्मेल है और ये अच्छा नहीं लगा आपके साथ ऐसे करते हुए। आप बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, आप चाहते तो आप अपनी लेग स्पिन की टेक्निक्स को जाके पॉडकास्ट पे शेयर करते। कितने यंगस्टर होते जो इस चीज़ को सीखते। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने टारगेट किसको किया? विराट कोहली को, क्योंकि आप फेम पाना चाहते थे। फेम पाने के लिए आपने बहुत गलत लाइन चुनी। लेकिन खैर कोई बात नहीं मिश्रा जी, आप तो समोसे और छोले भटूरे खाते हैं। जब समोसे छोले भटूरे खाएंगे तो फैट लेवल ज़्यादा बढ़ता है, और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि फैट लेवल कई लोगों के। चलिए, आपने तो विराट कोहली के बारे में काफ़ी बुराइयां गिना दी। पॉडकास्ट में आपने भर भर के विराट कोहली के बारे में कहा, लेकिन उसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं जो मैं आपको यहाँ पे गिना देता हूँ। आपको भी याद होगा मिश्रा जी, आपको पता होगा कि जब ये नवीन उल हक वाला इंसिडेंस हुआ था, उसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में ये वेट हो रहा था कि कब आईपीएल का मैच बैंगलोर और लखनऊ का होगा और वो अग्रेशन देखने को मिलेगा। लोकेशन मैं आपको बता दूं, लोकेशन उसके अंदर दिल्ली की थी। दिल्ली के ग्राउंड में जब नवीन उल हक विराट कोहली को बॉलिंग करने आए थे, तब कितनी हूटिंग हो रही थी, कितनी हूटिंग हो रही थी। नवीन उल हक के लिए बहुत ज़्यादा हूटिंग हो रही थी। ये देख के विराट कोहली ने, जैसे ही वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे आए, उन्होंने क्राउड की तरफ इशारा करके मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में सब ठीक हो गया। और उन्होंने नवीन उल हक को हाथ मिलाया और गले लगाया। मिश्रा जी, अगर आप चाहते तो ये काम आप भी कर सकते थे, पर आप तो समोसे खा रहे थे। खैर एनीवे, दूसरी बात, आपको पता होगा विराट कोहली की आपने इतनी बुराइयां करी, अच्छाइयां उसकी सुनिए। स्टीव स्मिथ की बात मैं करता हूँ, स्टीव वॉक की नहीं, स्टीव स्मिथ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। स्टीव स्मिथ के ऊपर जब मैच फिक्सिंग के आरोप लगे, उसके बाद जब वो इंडिया में टूर पे आए थे, जब क्राउड उनको कितना हूट कर रहा था, तब विराट कोहली वो इंसान थे जिन्होंने स्टीव स्मिथ के लिए क्राउड को ये कहा था कि आप चीयर करो। उसके बाद रिसेंटली हार्दिक पांड्या के साथ जो मुंबई में हुआ, वो सबको पता है। मुंबई के ग्राउंड पे, किसी भी ग्राउंड में हार्दिक पांड्या खेला, लेकिन वहाँ पे किसी भी सपोर्टिव अदर टीम जो उनके अगेंस्ट में थी, किसी भी प्लेयर ने उनके लिए सपोर्ट नहीं किया। विराट कोहली इज द ओनली पर्सन की जिसने क्राउड को मना किया कि ये बातें नहीं होंगी, और उसके बाद हार्दिक पांड्या को पूरी रिस्पेक्ट मिली। खैर मिश्रा जी, मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं आपको ये सारी बातें बताऊं, क्योंकि आप ऑलरेडी क्रिकेट प्लेयर हो, आप ऑलरेडी विराट कोहली के बहुत क्लोज हो। लेकिन सिर्फ आप एक झूठा फेम पाने के लिए और विराट कोहली का नाम बदनाम करने के लिए आपने एक पॉडकास्ट पे जाके हक दिया। लेकिन इस हगने से कोई फायदा नहीं हुआ। एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। अच्छा इंसान का मतलब ये नहीं होता कि उसकी जेब में पैसा होना चाहिए, शोहरत होनी चाहिए।
अच्छा इंसान हमेशा दिल से होता है, जो विराट कोहली है। विराट कोहली की कई एनजीओ चल रही, मैं आपको गिनाना नहीं चाहता उस बारे में, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। लेकिन सिर्फ अगर फेम पाना है आपको, तो आपको अपने लिए मेहनत करनी चाहिए थी, काम करें। लेकिन आप क्या करते हैं, आप तो समोसे खा रहे थे। अगर विराट कोहली आप ही की तरह समोसे और छोले भटूरे खाता रहता, तो आज वो फिटनेस आइकन नहीं होता। उसकी पॉपुलैरिटी की क्रिकेट की वजह से आज पूरा क्रिकेट किसी आउटसाइडर फॉरेन प्लेयर की वजह से नहीं, विराट कोहली के फेम की वजह से, विराट कोहली की टेक्निक की वजह से, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन आप तो समझेंगे नहीं, क्योंकि आप तो समोसे खा रहे थे। तो खैर कोई बात नहीं मिश्रा जी, आपने जो गेंद विराट कोहली की तरफ फेंकी थी ना लेग स्पिन, वो हम विराट कोहली फैंस और जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उन्होंने ले लिए। तो ये गेंद हम उनको वापस फेंकते हैं मिश्रा जी को। और मिश्रा जी, आपकी कोई भी बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जो आपने पॉडकास्ट पे हगा, वो आगे जाके कभी मत हगना। आपका करियर है, आपका नाम है, उसको यूथ में आगे लाओ। अगर ऐसे ही हगते रहोगे तो आपकी इन बातों को डाइजेस्ट कोई नहीं करेगा। मैं तो पानी पी के निकलता हूँ। खैर कोई बात नहीं, धन्यवाद मिश्रा जी, बाय बाय।